आपको स्नैप्स कराया था हाँ। और साथ में हमने ग्राफ स्नैप किया था। ठीक है, आज बाकी के ऑप्शंस करते हैं। तो अगली ऑप्शन इसमें आज हम करेंगे पोलर। जैसे कि ऑर्थो का इस्तेमाल हम करते हैं 90 डिग्री पे काम करने के लिए, पोलर का इस्तेमाल हम करते हैं एंगल्स पे काम करने के लिए। तो मैंने पोलर ऑन किया, इस पर राइट क्लिक किया, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम एंगल सेट कर देते हैं। इंक्रीमेंट एंगल की ऑप्शन है, हम पहले कर भी चुके हैं जब मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री मेथड कराया था कि जो भी एंगल आप इसके अंदर सेट करते हो ना, उसके सारे के सारे मल्टीपल्स भी आपको शो करता है। तो ये इसमें इंक्रीमेंट एंगल था। अब अगर आपको एक ही ड्राइंग के अंदर एक से ज़्यादा एंगल्स की ज़रूरत है, कहीं 30, कहीं 20, कहीं 60, कहीं 180, ऐसे अलग अलग एंगल्स की ज़रूरत है, अब आप बार बार जाके तो इंक्रीमेंट में एंगल सेट करोगे नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जाकर एडिशनल एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो और मैक्सिमम इसके अंदर आप 10 एडिशनल एंगल सेट कर सकते हो। एंगल सेट करने के लिए आप न्यू पे क्लिक करोगे, एंगल दे दोगे। जब 10 पूरे हो जाएंगे तो ये आपको एक मैसेज दिखा देगा कि 10 पूरे हो चुके हैं। अब जो जो भी एंगल्स इसके अंदर आपने सेट किए हैं ना, उन सभी की ही ट्रैकिंग ये आपको शो करेगा। इसमें से अगर किसी एंगल की ज़रूरत आपको नहीं है तो आप उसे पिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये एंगल्स नहीं चाहिए तो आप इन्हें यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाती है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग्स। इसमें दो ऑप्शंस हैं, ट्रैक ऑर्थोगोनली एंड ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग्स। पहली ऑप्शन ऑर्थोगोनली की है। ऑर्थो का मतलब 90 डिग्रीज होता है। मुझे सपोज इस पॉलीगन के सेंटर में एक सर्कल लगाना है, तो पॉलीगन का कोई सेंटर नहीं होता, हमें इसे ढूंढना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ से ओ ट्रैक ऑन करते हैं। ओ ट्रैक का इस्तेमाल हम करते हैं ट्रैकिंग के लिए। F11 से हम इसको ऑन ऑफ करते हैं या फिर हम इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ओ ट्रैक का इस्तेमाल ट्रैकिंग के लिए करते हैं, ये भी हम पहले यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ओ ट्रैक किया और मैंने यहाँ से ऑप्शन ले ली है ट्रैक ऑर्थोगोनली, तो मैंने क्या किया, कमांड लिया, जैसे मुझे सर्कल बनाना था, इसके मिड पे रखा, ट्रैकिंग दिखा रहा है, इसके मिड पे रखा, ट्रैकिंग दिखा रहा है। अगर मैं अपने कर्सर को इधर उधर मूव भी करूँगी ना, तो भी ये 90 के मल्टीपल के अलावा आपको कोई और ट्रैकिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनली ऑन किया और ऑर्थो का मतलब 90 डिग्रीज होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑन कर लेती हूँ ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग्स, तो जो एंगल आपने इंक्रीमेंट में सेट किया है उसके मल्टीपल्स दिखाएगा, 45, 90, 135, 180, इस तरीके से आपको वो सारे एंगल्स शो करेगा। और अगर आपने एडिशनल एंगल्स ऑन किए होंगे तो ये आपको एडिशनल एंगल्स की भी ट्रैकिंग शो करेगा। तो ऑर्थोगोनली के केस में ये आपको 90 के मल्टीपल्स की ट्रैकिंग दिखाएगा। और अगर आप ले लेते हैं ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग्स, तो जो एंगल आपने इंक्रीमेंट में सेट किया है उसके मल्टीपल, और साथ ही साथ अगर आपने एडिशनल एंगल्स ऑन किए होंगे तो उनकी भी ट्रैकिंग ये आपको शो करेगा। एक इसमें आ जाता है पोलर एंगल मेजरमेंट। इसमें दो ऑप्शन है, एब्सोल्यूट और रिलेटेड टू लास्ट सेगमेंट। पहली ऑप्शन एब्सोल्यूट की, जैसे मैंने ये किया, ऑन ओके किया, कमांड लेंगे। जैसे अभी हमने 45 का एंगल सेट किया ना, तो ये सबसे जो पहला एंगल है ना, उसको बेस मान के उसके रिस्पेक्ट में आगे चलेगा। तो 45, 90, 135, 180, 225, 270 और 315। तो ये जो सबसे पहला एंगल है ना, इसको बेस मान रहा है और इसके रिस्पेक्ट में आगे चल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से ले लेते हैं रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट और ओके करते हैं, कमांड लेते हैं, अब देखो ये पिछले एंगल को 0 मानता है और उसके रिस्पेक्ट में आगे चलता है। तो 45, फिर से 45, फिर से 45, हर बार 45 दिखा रहा है, क्योंकि इस केस में पिछले एंगल को 0 मानता जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में आपको बाकी के एंगल्स शो कर। तो ये सारी ऑप्शंस आती हैं हमारी पोलर के अंदर कि किस तरीके से हम अपने काम के अंदर पोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक इसमें आ जाता है डायनेमिक इनपुट। ये डायनेमिक है, आप F12 से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर डायनेमिक आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे आपने डायनेमिक ऑन किया, कमांड लिया, राइट क्लिक करोगे डायनेमिक के ऊपर, सेटिंग्स पे जाओगी, ये सारी डायनेमिक की सेटिंग्स है। लाइक सबसे पहली ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है एनेबल पॉइंटर इनपुट। जैसे हम डायनेमिक ऑन करते हैं ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो डायनेमिकली आपको कर्सर के साथ स्क्रीन पे दिखाता है, कमांड प्रॉम्प्टिंग, एंगल, लेंथ वगैरह सब चीज़ें। इसमें से आपको क्या क्या ऑन रखना है और क्या क्या ऑफ रखना है, उसके लिए आप जैसे डायनेमिक पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाओगे, एनेबल पॉइंटर इनपुट, हमने यहाँ से पॉइंटर इनपुट लिया, ओके कमांड लेंगे। जैसे जैसे मैं अपने कर्सर को पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करती हूँ, देखो पॉइंटर की लोकेशन दिखा रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंटर कितनी दूरी पे जा रहा है, एक्स में और वाई में, ये पॉइंटर की लोकेशन है। और अगर मैं यहाँ से ऑफ कर देती हूँ इसको और ओके करती हूँ, देखो पॉइंटर की लोकेशन नहीं शो कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से पॉइंटर इनपुट ऑन कर देती हूँ और ओके करती हूँ, अब देखो ये पॉइंटर की लोकेशन शो कर रहा है। फिर आ जाता है एनेबल डायमेंशन इनपुट। ये डायमेंशनिंग दिखाता है आपको ब्लू कलर में, साथ साथ में देखो डायमेंशनिंग चलती जा रही है, साथ साथ में डायमेंशन चल रही है, डायमेंशन इनपुट है। अगर आप डायमेंशन इनपुट ऑफ कर दोगे तो ये डायमेंशनिंग नहीं शो करेगा, देखो नहीं आ रही बिल्कुल। तो ये डायमेंशन इनपुट होता है। उसके बाद आ जाता है शो कमांड प्रॉम्प्टिंग। जो चीज़ कमांड लाइन पे आती है ना, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आती है। देखो यहाँ लिखा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, कर्सर के साथ भी लिखा है नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका ये फायदा होता है कि आपको बार बार कमांड लाइन पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे ही मिल जाती है। राइट क्लिक करके सेटिंग में जाते हैं। एक चीज़ इसमें आ जाती है ड्राफ्टिंग टूल टिप अपीयरेंस। इसमें जाके आप किसी भी चीज़ का कलर बदल सकते हो, आप बैकग्राउंड का, क्रॉस हेयर का, व्यू पोर्ट्स का, ग्रिड्स का। जैसे बैकग्राउंड है, मैंने वाइट लिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक चाहिए था, ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, अप्लाई क्लोज। फिर से कलर में जाके मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए था, वाइट बैकग्राउंड आ गया। ये जो टूल टिप आती है ना, इसका जो साइज़ है उसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा सकते हो। ओके करोगे, अगेन ओके, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो ये सारी ऑप्शंस डायनेमिक में आती है, नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। अब पिछली बार मैंने आपको कुछ सिंपल आइसोमेट्रिक व्यूज बनाने बताए थे, बना लिए आप लोगों ने? उसके लिए हम सिंपली स्नैप पे राइट क्लिक करते थे, सेटिंग्स में जाते थे, आइसोमेट्रिक लेते थे, ओके करके ऑर्थो ऑन करते थे, कमांड लेते थे लाइन, और उसकी हेल्प से इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते थे। F5 से फेस चेंज करते थे, अगेन F5 से फेस चेंज किया, ठीक है। अब सपोज मुझे ये बोला जाए कि आपको इसके टॉप में जाकर एक सिलेंडर बनाना है, मैंने F5 से इसका टॉप प्लेन लिया, कमांड लिया सर्कल, और यहाँ पे कोशिश करी बनाने की, लेकिन ये तो ठीक नहीं बन रहा है, ये तो फ्लैट बन रहा है, पर मुझे तो आइसोमेट्रिक के हिसाब से बनाना है। तो अगर आप आइसोमेट्रिक के अंदर राउंड ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। एक तो पोलर में जाके राइट क्लिक करो, पोलर ऑन मत करना, ऑन ऑर्थो ही रखना है, ऑर्थो हमेशा ऑन रखना है आइसोमेट्रिक में। बस पोलर पे राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, यहाँ जाके इंक्रीमेंट में 30 का एंगल सेट कर दो, क्योंकि हम आइसोमेट्रिक में 30 के एंगल पे काम करते हैं। और एक ये ऑप्शन ऑन कर लो, ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग्स, क्योंकि अगर आप ऑर्थोगोनली ऑन करोगे तो ये आपको 90 की ट्रैकिंग दिखाएगा, लेकिन मुझे तो 30 की ट्रैकिंग चाहिए, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन ऑन कर दूँगी। ओके, दूसरी बात, राउंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सर्कल का यूज़ नहीं करना, एलिप्स का यूज़ करना है। एलिप्स के लिए EL एंटर करेंगे, यहाँ पे एक आइसो सर्कल की ऑप्शन आ जाती है ब्रैकेट में, आई एंटर करो, इसके मिड पे रखो, ट्रैकिंग दिखा रहा है, इसके मिड पे रखो, ट्रैकिंग दिखा रहा है, जहाँ भी मिल गई वहाँ जाके क्लिक करके एक रेडियस दे दो, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने राउंड ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखा देती हूँ। जैसे अब देखो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, तो ये बना के दिखा रही हूँ। वैल्यू बड़ी है, मैट्रिक ले लेती हूँ मैं, सेम वैसे ही स्नैप पे राइट क्लिक किया, सेटिंग्स में जाएंगे, आइसोमेट्रिक लेके ओके कर देंगे और ऑर्थो ऑन कर देंगे। इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है हमारा 44, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये हमें दिया हुआ है 8, इधर की तरफ चले जाएंगे 12, फिर ऊपर चले जाएंगे, ये है 34, इधर की तरफ चले जाएंगे, ये है 12, ऊपर की तरफ चले जाएंगे 8, इधर की तरफ चले जाएंगे 44, नीचे की तरफ चले जाएंगे 8, इधर की तरफ चले जाएंगे 12,
इधर की तरफ चले जाएंगे 34, इधर की तरफ चले जाएंगे 12, इधर 8, फिर से क्लिक किया। अब मुझे इधर की तरफ जाना है बट कर्सर मूव नहीं कर रहा, तो मैंने F5 का बटन प्रेस कर दिया। ये है 17, इधर की तरफ चले जाएंगे 44, इधर की तरफ चले जाएंगे 17, फिर से लिया, क्लिक करेंगे, इधर की तरफ चले जाएंगे, ये है 62, फिर ऊपर जाना है बट कर्सर मूव नहीं कर रहा, तो F5 का बटन प्रेस कर देंगे 8, ऊपर की तरफ चले जाएंगे 34, फिर से चले जाएंगे 8, इधर की तरफ चले जाएंगे 17, नीचे की तरफ चले जाएंगे 8, और इधर की तरफ जाके ये है 28, तो इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया। फिर से लाइन कमांड लिया, क्लिक किया, इधर की तरफ जाना है, F5 का बटन प्रेस कर दो 44, इधर जाना है, कर्सर मूव नहीं कर रहा है, F5 का बटन प्रेस कर दो, ये है 17, तो इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। फिर से लिया, ये मैंने दे दिया 44 अगेन, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। फिर से लाइन कमांड लिया, क्लिक किया। आइसोमेट्रिक में ना परपेंडिकुलर नहीं दिखाता, तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे तक ले आओ और एंटर कर दो। फिर इसको हटाने के लिए कमांड होता है ट्रिम, TR डबल एंटर, आप उसको सेलेक्ट कर लो तो ये पार्ट ट्रिम हो जाता है। ठीक है, अब मुझे इसके फ्रंट में जाकर और एक सिलेंडर बनाना है। पहले यहाँ पे भी राउंड ऑब्जेक्ट बनाने हैं हमें, तो क्या करो, कमांड ले लो एलिप्स का, EL एंटर, एक आइसो सर्कल ऑप्शन लो, क्लिक करो और यहाँ पे जाके इसका रेडियस दे दो, तो ये ऐसे बन गया। फिर से एलिप्स लिया, आइसो सर्कल ऑप्शन लिया, क्लिक करा और यहाँ पे रेडियस दे दिया 17 का। अब TR डबल एंटर करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट सारा ट्रिम कर दो। जो एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है ना, उसको फिर हम बाद में डिलीट कर देते हैं। अब ये चीज़ मुझे यहाँ पे और यहाँ पे भी चाहिए, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। कमांड ले लो कॉपी का, CO एंटर, किसको कॉपी करना है, इसको एंटर, कहाँ से उठाना है, यहाँ से, और कहाँ पे रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे एंटर। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, कमांड लेंगे कॉपी, CO एंटर, ये पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसकी कॉपी बनानी है, इसकी बनानी थी हमें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना पड़ता है। बेस पॉइंट मतलब कहाँ से उठाना है आपने इसे, यहाँ से, डेस्टिनेशन कहाँ रखना है, यहाँ पे और यहाँ पे एंटर। ऐसे ही लाइन लेके इधर की तरफ मैं चलूँगी, यहाँ पे मैंने दे दिया 12, कमांड ले लेंगे कॉपी, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से उठाया, इसके यहाँ रख दिया एंटर, कमांड लेंगे लाइन, इसको इसके साथ ज्वाइन किया और TR डबल एंटर करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन रह जाता है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ से भी TR डबल एंटर करके इसको ट्रिम कर दिया और ये एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दिया। TR डबल एंटर करके इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दिया और इसको डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके इधर भी एक हमें सिलेंडर एलिप्स बनाना है। EL एंटर, आइसो सर्कल के EL एंटर, यहाँ रखो, ट्रैकिंग दिखा रहा है, फिर से यहाँ रखो, ट्रैकिंग दिखा रहा है, जहाँ पे ये मिल गई क्लिक कर दो। डायमीटर 20 है तो 10 रेडियस दे दो, तो बाद में इन लाइन्स को आप डिलीट करो। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपने ये राउंड ऑब्जेक्ट्स बनाने। ठीक है, तो जिन जो नीचे वाली ड्राइंग्स है ना, ये राउंड ऑब्जेक्ट्स वाली, ये भी बनानी स्टार्ट कर दो। एक और बताते हैं, एक और बता दूँ, दूसरी ये वाली बता रही हूँ। तो इसमें भी वही है कि कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये है 15, फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये हो गया 6, इधर की तरफ चले जाएंगे, ये है हमारा 44, फिर से नीचे आ जाएंगे 6, इधर की तरफ चले जाएंगे 15, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये हो गया 38, इधर की तरफ चले जाएंगे, ये हो गया 74, और इसको इसके साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर से लाइन कमांड लिया, क्लिक किया, इधर की तरफ जाना है लेकिन कर्सर मूव नहीं कर रहा, तो F5 का बटन प्रेस कर दो। ये टोटल हमें दिया है 42 में से ये 16 दिया है, 42 में से 16 गया तो बच गया 26 मतलब 13 इधर और 13 इधर, तो ये मैंने बनाया 13। फिर नीचे की तरफ चले जाएंगे, ये हो गया 22, इधर की तरफ चले जाएंगे, ये हो गया 16, ऊपर की तरफ 22, इधर की तरफ 13, फिर से नीचे आ जाएंगे, ये हो गया 38, और मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया।
फिर से लाइन कमांड लिए क्लिक किए, इधर की तरफ जाना है, कर्सर मूव नहीं कर रहा है, F5 का बटन प्रेस कर दो, ये हो गया 74, इधर की तरफ आ गई, ये हो गया 13, इधर को इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। फिर से लाइन कमांड लिया, ये पूरा हो गया 74 और मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन। अभी यहाँ पे हम एक टेम्परेरी लाइन बना लेते हैं जो हम बाद में डिलीट करेंगे। अब इसके यहाँ पे राउंड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो एक कमांड ले लो एलिप्स, EL एंटर, आइसोसर्कल की आई एंटर, इसके मिड पे रखो, देखो ट्रैकिंग दिखा रहा है। फिर से इसके मिड पे रखो, ये देखो ये ट्रैकिंग दिखा रहा है। जहाँ भी ये मिल गई वहाँ क्लिक कर दो। डायमीटर इसका दिया 38, मतलब 19 रेडियस हो गया, तो मैंने इसका 19 रेडियस दिया। अब कमांड लिया लाइन, यहाँ से पहले एक्स्ट्रा पार्ट सारा ट्रिम कर देते हैं। लाइन लेके क्लिक किया, नीचे की तरफ आएंगे, F5 का बटन प्रेस किया, ये हो गया 15, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी नीचे आ जाएंगे, ये हो गया 15। अब इसकी कॉपी कर देते हैं, कमांड ले लेंगे कॉपी, CO एंटर, इसको सेलेक्ट किया, एंटर यहाँ से उठाया, इसके यहाँ रख दिया एंटर, और TR डबल एंटर करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट सारा ट्रिम कर देते हैं। लाइन ले जाके यहाँ से हमें लाइन लेके जानी पड़ेगी। अब TR डबल एंटर करके उसके बाद लाइन लेके और यहाँ से भी ऐसे नीचे की तरफ इसके साथ ज्वाइन कर दो। लाइन लेके इसको ऐसे नीचे की तरफ चले जाओ। ऐसे करके आपने ये राउंड ऑब्जेक्ट